हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर कोऑर्डिनेटर्स क्लास 9th। तो कोऑर्डिनेटर्स के 8.2 एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चंस हैं, उन्हें वन बाय वन हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 1। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ए बी सी डी इज अ कोऑर्डिनेटर P, Q, R, S are the midpoint of side AB, BC, CD and DA. You have to show that SR is parallel to AC. अगर ये पैरेलल है तो SR is half of AC. Second part is PQ is equal to SR and third part is PQRS is a parallelogram. तो देखिए तीनों पॉइंट्स को डायग्राम में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ABCD, दिस इज a quadrilateral given to you. P is midpoint of AB, Q is midpoint of AC. R is midpoint of DC and S is midpoint of AD. जब P अगर आपका AB का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब होता है AP और PB की लेंथ जो है इक्वल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन के अंदर तीनों पार्ट प्रूव करने से पहले गिवन लिखना है, गिवन के बाद टू प्रूव। गिवन बस कुछ नहीं होता, वही जो आपके स्टेटमेंट के अंदर आपको दिया हुआ है, जस्ट कॉपी इट। ABCD इज ए कोऑर्डिनेटर, PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA। यहाँ पर आपने ऐसे गिवन लिख देना है। उसके बाद टू प्रूफ के अंदर ये तीनों पॉइंट एज इट इज़ यहाँ पे उठा के लिख देने हैं अपने, तीनों के तीनों पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ के लिए देखिए डायग्राम के अंदर हियर जो P है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये आपको गिवन है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। और Q जो है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, Q जो है मिड पॉइंट है BC का। देखिए अभी हमने एक मिड पॉइंट थ्योरम की थी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी? अगर एक ट्रायंगल के अंदर, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, दिस इज अ ट्रायंगल हेयर, ओके। इन दिस ट्रायंगल अगर ये और ये मिड पॉइंट है ABC, ये मिड पॉइंट थ्योरम की थी हमने। यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं P एंड Q। अगर P जो है AB का मिड पॉइंट है और Q जो है AC का मिड पॉइंट है तो ऑटोमेटिकली ये PQ और BC पैरेलल हो जाएंगे। PQ और BC जो है आपस में पैरेलल हो जाएंगे और PQ जो है हाफ हो जाएगा BC के। ये हमने ऑलरेडी मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर किया था, अभी हमने स्टडी की थी। तो यहाँ पर देखिए सिमिलरली यही लग रहा है। ये जो ट्रायंगल है ABC के अंदर P मिड पॉइंट हो गया आपका इस साइड का, Q जो है इस साइड का मिड पॉइंट हो गया। अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो AC और PQ आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो आप लिखोगे देयरफॉर PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। और इसका रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इन आपने कौन से ट्रायंगल में यूज़ किया? इन ट्रायंगल ABC, A, B और C के अंदर हमने इसको यूज़ किया। अब चलिए सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट आपने प्रूव करना था। हियर इट इज PQ जो है SR के इक्वल है। PQ शुड बी इक्वल टू SR। चलिए इसको प्रूव करते हैं। अगेन स्टार्टेड फ्रॉम द ट्रायंगल ADC, ऊपर वाले ट्रायंगल को पिक कीजिए। देखिए S जो है आपका इस साइड का मिड पॉइंट है, ये आपको गिवन है। R इज मिड पॉइंट ऑफ DC, ये भी आपको गिवन है। अब फिर से देखिए ACD ट्रायंगल के अंदर S आपका इस साइड का मिड पॉइंट है, R आपका इस साइड का मिड पॉइंट है। तो क्या हो जाएगा? SR और AC आपस में पैरेलल हो जाएंगे बाय यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम। SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। और इसका यहाँ पे रीजन लिख दोगे, क्या रीजन होगा? बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये आपने एज इट इज इसके नीचे लिखना है। ये स्टेप आपने इन दोनों स्टेप्स के नीचे लिखना है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट हमारा प्रूफ हो चुका है। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को पिक कर लीजिए। देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है इसकी राइट साइड क्या? हाफ ऑफ द AC। सेकंड इक्वेशन की राइट साइड क्या? हाफ ऑफ द AC। तो लेफ्ट साइड क्या होगी? PQ इज इक्वल टू SR। तो दिस वी हैव डन, दिस इज PQ इज इक्वल टू SR। सेकेंड पार्ट प्रूव हो चुका है। अब थर्ड पार्ट के अंदर हमने प्रूव करना है कि PQSR है, ये पैरेललोग्राम है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला थर्ड पार्ट प्रूव करने की ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं, क्योंकि सेकेंड पार्ट में ये ऑलरेडी इक्वल एंड पैरेलल प्रूव हो चुके हैं। PQ जो है SR के इक्वल है। अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर में ये दो साइड्स भी इक्वल हो और आपस में पैरेलल हो, अगर कोई भी दो साइड इक्वल एंड पैरेलल हो तो वो पूरी कोऑर्डिनेटर क्या होती है? वो पूरी कोऑर्डिनेटर जो है आपकी पैरेललोग्राम बन जाएगी। यहाँ पर आप रीज़न लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगेन इट इज़ फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, ये आपका 1 एंड 2 से आएगा, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर देखिए PQ जो है AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है। अगर ये दोनों AC के पैरेलल हैं तो हम लिख सकते हैं PQ SR के पैरेलल है। दैट्स वाई हियर PQ इज पैरेलल टू SR।
फिर आप लिखोगे दिस इज़ फ्रॉम 1 and 2। और ये देखिए पी क्यू और एस आर हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अगर कोई भी दो साइड इक्वल एंड पैरेलल होगी सो दिस इज अ पैरेललोग्राम। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो हियर द सेकंड स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बी सी डी इज अ रम्बस। ए बी सी डी इज अ रम्बस। रम्बस क्या होती है? रम्बस होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, चारों साइड्स इक्वल होंगी। सेकेंडली पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स। अगर ये मिड पॉइंट है ए पी, जो पी है दिस इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मतलब ए पी और पी बी इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली क्यू जो आपका है इस साइड का मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट सी डी का है, एस इज मिड पॉइंट ऑफ डी ए। आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है पी क्यू आर एस, ये जो है दिस इज अ रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल प्रूव करना है आपको पी क्यू आर एस को, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल एक टाइप है जिसमें ओपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल होती है। देखिए ये तो हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास रम्बस दे रखी है, रम्बस की ऑलरेडी ओपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ठीक है। एक्चुअली रेक्टेंगल में सिर्फ ये दो साइड्स होती हैं, सी डी और ए बी इक्वल और पैरेलल होती हैं। सिमिलरली डी ए और सी बी आपस में इक्वल और पैरेलल होती है। तो रम्बस के और रेक्टेंगल की साइड्स की प्रॉपर्टी तो आपस में मैच कर रही है। अब आपको पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होगा? आपको प्रूव करना होगा इसका ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल और रम्बस में मेन डिफरेंस एंगल का होता है। अगर हम रम्बस के एंगल जो 90 डिग्री कर दें तो रम्बस आपकी रेक्टेंगल बन जाएगी। तो लेट्स सी हाउ टू प्रूव। सबसे पहले जो आपको गिवन है इसको एज इट इज कॉपी करके लिख दीजिए। ए बी सी डी आपको रम्बस दी हुई है, पी क्यू आर एस द मिड पॉइंट ऑफ गिवन साइड्स। उसके बाद प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो जो आपको प्रूव करना है वो लिख दीजिए। आफ्टर दिस वन इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको ए सी को ज्वाइन करना होगा, डी बी को ज्वाइन करना होगा, आर पी को ज्वाइन करना होगा और एस क्यू को भी ज्वाइन करना होगा। तो सी द प्रूफ इज हियर। सबसे पहले देखिए मैं बात करूँगा इन ट्रायंगल ए सी बी के अंदर। इस ट्रायंगल को देखिए, देखिए पी जो मिड पॉइंट आपका ए बी का है, क्यू मिड पॉइंट है ए बी सी का। तो इस ट्रायंगल के अंदर पी क्यू और ए सी आपके इक्वल एंड पैरेलल हो जाएंगे बाय द मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी? यही तो है मिड पॉइंट थ्योरम। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए ये और ये, तो ये जो साइड्स होती हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में पैरेलल हो जाएंगी और पी क्यू जो है आपका ए सी के हाफ हो जाएगा। तो हेयर पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है दिस इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। तो ये हमारी हुई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ऊपर वाले ट्रायंगल में देखिए, ये जो ट्रायंगल है ए डी सी, एस आपका मिड पॉइंट हो जाएगा ए डी का, आर आपका मिड पॉइंट हो जाएगा डी सी का। इसका मतलब ये एस आर और ए सी ये भी आपस में इक्वल और पैरेलल है। इस ट्रायंगल की बात कीजिए, इस ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से एस आर इज पैरेलल टू ए सी और उसके बाद जो है एस आर ए सी के हाफ भी होगा, ठीक है। अब देखिए कंपेयर कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। 1 और 2 में राइट साइड सेम है, हाफ ऑफ ए सी हाफ ऑफ ए सी, तो लेफ्ट साइड इक्वल होगी तो आंसर है बिल्कुल सेम होगी। पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू आपके एस आर की इक्वल हो जाएगा एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। पी क्यू एस आर ये हमारी क्या हो चुकी है? दिस इज ए पैरेललोग्राम। हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दी है पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम प्रूव करने से हमारा 50% काम हो गया, क्योंकि देखिए जो रेक्टेंगल होती हैं इसकी भी ओपोजिट साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं ना। दिस साइड इज इक्वल टू एंड पैरेलल दिस वन एंड दिस साइड इज इक्वल एंड पैरेलल टू दिस वन, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम बन चुकी है। अब हमारा बस एक काम रह गया, हमें किसी भी तरीके से इसका ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना होगा। तो चलिए इसको भी प्रूव कर देते हैं। सी हेयर इन द ट्रायंगल ए बी डी, ये वाले ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में देखिए, ठीक है। अगेन पी आपका मिड पॉइंट है ए बी का, एस आपका मिड पॉइंट है डी बी का, पी मिड पॉइंट ए बी का, एस मिड पॉइंट डी बी का। तो इसका मतलब एस पी और डी बी आपस में पैरेलल हो जाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम से एंड एस पी इज हाफ ऑफ द डी बी। देखिए एस पी हाफ ऑफ द डी बी आ जाएगा, ठीक है। रीजन क्या होगा? मिड पॉइंट।
अब ये देखिए, हमें क्या पता है, DABC जो है रोम्बस है। क्या है? रोम्बस है। रोम्बस के जो डायगोनल वाले एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, देखिए हम क्या प्रूव कर चुके हैं, हम प्रूव कर चुके हैं जो PQ और SR पैरेलल है। ये जो आपका PQ है ना, ये वाली साइड, और SR ये पैरेलल है। और ये दोनों किसके पैरेलल थे? ये दोनों AC के पैरेलल थे। ठीक है, SR आपका AC के पैरेलल है। तो देखिए, अगर मैं SR को AC के पैरेलल लिखता हूँ, दिस इज SR इज पैरेलल टू AC, और जो PQ है ये भी आपके AC के पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू AC। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो चुकी है। जब हमने ये वाली ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव किया कि SP जो है आपका DB के इक्वल एंड पैरेलल है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल आ चुकी है। अब ध्यान से देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ ये एंगल 90 डिग्री प्रूव हो चुका है। कैसे प्रूव हो चुका है? दोबारा सुनिए, ये एंगल 90 है, हमें पता है। क्यों 90 है? क्योंकि ये रम्बस है, रम्बस के डायगोनल जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखिए, इसके बिल्कुल पैरेलल है ये साइड, तो ये एंगल और ये एंगल मैच करना चाहिए। इसके बिल्कुल पैरेलल है ये साइड, तो ये दो पैरेलल लाइंस, या ये जो दो लाइंस हैं 90 डिग्री के एंगल बना रही हैं, तो इनके पैरेलल ये जो दो लाइंस आ रही हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये भी तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। इसके पैरेलल ये वाली, इसके पैरेलल ये वाली। अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा। ठीक है, तो देखिए इसको वर्ड्स में लिखते हैं। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, नेक्स्ट सी हेयर। सो आपको वर्डिंग में ऐसे लिखना होगा, ये जो 1 और 3 है, हमने 1 और 3 से रिकग्नाइज किया है PQ AC के पैरेलल है और PS BD के पैरेलल है। अब हमें पता है ये जो रम्बस है, रम्बस के एंगल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, जो डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो रम्बस के पैरेलल हमारी कौन कौन सी साइड थी? PQ और PS जो है हमारी रम्बस के पैरेलल साइड थी ना, तो ये एंगल भी कितना बढ़ेगा? SPQ, दिस इज 90 डिग्री। तो PQ पैरेलल थी हमारी AC के, SP पैरेलल थी हमारी BD के। इन दोनों के बीच में एंगल 90 था। ये रम्बस की दो साइड थी, इनके बीच में एंगल 90 था। ये दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन चुका है। सी हियर इज अगेन, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको समझने में, पर ट्राई कीजिए। मैं फिर से यही बता रहा हूँ कि हमने ये प्रूव कर दिया, ये जो साइड है इसके पैरेलल, ये वाली जो साइड है इसके पैरेलल। ठीक है, इन दोनों के बीच का ये एंगल 90 गिवन है। ये साइड जब इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है, तो ये अपने आप 90 बन जाएगा। अगर इस क्वाड्रिलेटरल का PSPQ, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसका एक भी एंगल 90 डिग्री बन गया तो ये रेक्टेंगल बन जाएगी, क्योंकि पैरेललोग्राम हम ऑलरेडी इसको प्रूव कर चुके हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है।